नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। इसमें जो री एग्ज़ाम होने वाली है हमारी, उस री एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हमने जो रचनाएँ हैं जैसे कि यूनिट इकाई 6 से लेकर इकाई 10 इन सभी में से प्रत्येक रचना में से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो महत्वपूर्ण कथन है या गद्यांश है, वह परीक्षा में पूछा जा सकता है। उस दृष्टिकोण से जो भी निबंध की हो, कहानी हो या उपन्यास हो, तो उनमें से जो महत्वपूर्ण गद्यांश निम्न कथन है, वह हमने अ, एक रखे हैं और वह इसी क्लास में सभी रखे जाएँगे। जैसे कि इस क्लास में निबंध के देखेंगे, अगले क्लास में उपन्यास के, फिर कहानी के, फिर अन्य गतिविधियों में से देखेंगे। तो उस प्रकार जो री एग्ज़ाम होने वाली है हमारी, उसके लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाले हैं। तो आज जो है हम निबंध देखेंगे, कल हम उसके यदि आज पूरे निबंध हो जाते हैं तो कल हम उपन्यास देखेंगे, फिर कहानियाँ देखेंगे। ऐसे कर के सभी जो है इकाई 6 से लेकर इकाई 10 तक सभी रचनाओं के महत्वपूर्ण पॉइंट जैसे उपन्यासों के पात्र, कहानियों के पात्र, यह सब कुछ देखेंगे। आप निबंध से हम आज प्रारंभ करते हैं। तो पहला जो निबंध है वह है हमारा भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। वह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है और यह निबंध जो है 3 दिसंबर 3 दिसंबर 1 मिनट 3 दिसंबर यह 1884 3 दिसंबर 1884 में यह निबंध लिखा हुआ था, प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पर भारतेंदु के जो महत्वपूर्ण कथन हैं वह हम देखेंगे। इसमें से जो पहला शीर्षक है वह है रॉबर्ट साहब, यानी जो रॉबर्ट साहब जो है वह उन्होंने दिल्ली में रॉबर्ट साहब इसके ये होता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह लिखा हुआ है और यह भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। अभी यहाँ पर जो हमने पहले ही कहा है कि जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कथन है वही रखे गए हैं। तो यहाँ पर यह प्रारंभ करने से पूर्व मैं बताना चाहता हूँ कि यह सब कुछ आपके लिए निःशुल्क है। तो सिर्फ आपका मूल्य क्या है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, यही आपका मूल्य है और यह करने के लिए आपको कोई मूल्य देने की आवश्यकता नहीं है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन होने वाले हैं क्योंकि आने वाले री एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और निःशुल्क है। आप अच्छी खासी आपका रिवीजन हो सकता है। जिस देश में जिस देश और काल में जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, उसी में अबुल फजल बीरबल टोडरमल की उत्पत्ति की है। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर है जो मुंशी चतुर्भुज सहाय मुंशी बिहारी लाल साहब आदि, यानी यहाँ पर कहा जाए तो कि जैसे ऊपर तो बताया है कि ईश्वर ने, यानी यहाँ पर ईश्वर कौन है, तो रॉबर्ट साहब जो है वह ईश्वर है और अन्य जो है मुंशी चतुर्भुज साय मुंशी बिहारी लाल साहब, यह जो है अबुल फजल और टोडरमल हमारे हिंदुस्तानी लोग, जो रेल की गाड़ी है, यानी यह जो उनके पीछे, यानी रॉबर्ट साहब के पीछे जाने वाली जो जैसे रेल का इंजन आगे होता है और उसके पीछे जो अन्य बोगियाँ होती है वहाँ जाती है, उसी प्रकार यहाँ पर जो है रॉबर्ट साहब जो है रेल की गाड़ी है और यहाँ पर मुंशी चतुर्भुज दास सहाय मुंशी बिहारी लाल साहब, अबुल फजल टोडरमल, यहाँ जो है उसके पीछे जाने वाले हिंदुस्तानी लोग हैं। यदि भी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े वसूलों की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकता। यानी जैसे जिस प्रकार ये गाड़ी जो रेलगाड़ी है, ट्रेन है, वह बिना इंजन की नहीं चल सकती, उसी प्रकार सकती है, वैसे ही हिंदुस्तानी लोग हैं। यानी जैसे जिस प्रकार ट्रेन है वह बिना इंजन के नहीं चल सकती, उसी प्रकार हिंदुस्तानी लोग भी बिना इंजन के नहीं चल सकते हैं। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट कथन है, वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। यानी हिंदुस्तानी लोगों को कुछ काम करवाने वाला है या कुछ को चलाने वाले, तो हिंदुस्तानी लोग क्या नहीं कर सकते। इससे इतना कह दीजिए का चुप साधी,
यानी इनसे इतना कह दीजिए कि क्या क्या चुप सादी रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसा याद आता है। यानी जिस प्रकार कहा जाए तो सिर्फ तुम कर सकते हो, तुम्हें करना चाहिए, ऐसा यदि उनको कहा जाए हिंदुस्तानियों को कि वह कर सकते हैं। यहाँ पर लेखक ने, भारतेंदु ने एक पंक्ति भी दी, बताई है। उनको कह दीजिए, कहाँ चुप साधी, कहाँ चुप कहाँ चुप साधी रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसा याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे, हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब रईस या हकीम राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। हकीमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुट दौड़े थिएटर में समय लगा, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या क्या गहर की। हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवे, बस यही मसल रही। यानी कहते हैं कि भारतीयों पर, यहाँ पर भारतीयों के लोगों का जो हिंदुस्तानी है उसके अंदर छुपा हुआ आलस से जो है इसका चित्रित किया गया है भारतेंदु ने। तुम्हें गैरों से तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना मिलाना, मिलना 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 मिलाना, अब न हम खाली न तुम खाली। यानी यह कहा जाए तो जैसे भारतीय जो है व्यर्थ किसी के साथ गप लड़ाने में, थिएटर में बैठने के लिए समय गंवाते हैं, तो वह समय न गंवाना चाहिए। वह उनको किसी अच्छे काम में वह समय लगाना चाहिए जिससे देश की और खुद की उन्नति हो सके। तीन मेंढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जोक शौक, बीच वाला बोला गमसम, सबके नीचे वाला पुकारा गए हम। सो हिंदुस्तानी की प्रजा की यही दशा है, गए हम। यानी जिस प्रकार भारतेंदु यहाँ पर एक दृष्टांत कह सकते हैं, उदाहरण बताते हैं कि तीन मेंढक है। जैसे अभी बारिश का दिन है तो देखिए मेंढक कहीं पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पहला मेंढक है, उसके ऊपर दूसरा मेंढक बैठा है और उसके ऊपर तीसरा मेंढक बैठा है। तीसरा मेंढक पहला मेंढक कहता है, सबसे ऊपर वाला कहता है कि जोक शौक, यानी वह ऊपर वाला कहता है कि जोक शौक यानी मज़े में है हम, और बीच वाला बोलता है कि गए हम गम सम, और नीचे एकदम नीचे वाला, इन दोनों का जो वजन है नीचे वाले के ऊपर है, तो वह कहता है कि गए हम। तो भारतीय लोग भी जो है, भारतीय प्रजा है, हिंदुस्तान की प्रजा जो है, वह तीसरे जो सबसे नीचे बेंडक है उसकी अवस्था में ज़िंदगी जी रहा है हिंदुस्तानी लोग। भागवत में एक श्लोक है, यानी भागवत का एक श्लोक भी यहाँ पर बताया है। नृतेह सुलभ दुर्लभ, प्लाव सुकल्प, गुरु कर्णधार मचा नकुले पण तफ, स्वतेरित पुमाम भवादि न तरेत स आत्मा। भगवान कहते हैं कि, यानी यहाँ पर भगवान कहते हैं कि, यानी ईश्वर कहता है, इस श्लोक का अर्थ ही है यह। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, यानी सबसे पहले मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है। कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। उसी प्रकार यानी वह पहले कहती कि मनुष्य का जन्म मिलना ही दुर्लभ है, कठिन है। सो मिला, इतना सामान पाकर, यानी सो इतना कुछ करने के बावजूद भी मनुष्य का जन्म यदि आपको प्राप्त हुआ है, इतना कुछ सामान यानी शिक्षा पाकर, जो भी आपको करना है वह सब कुछ सामग्री पाकर भी मनुष्य इस संसार सागर के पार न कर सकता। यानी सब कुछ मिलने के बाद, सब कुछ सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी मनुष्य इस संसार से जो है पार नहीं जा सकता, मुक्त नहीं हो सकता। जाए उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए, वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेज़ों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर अवसर पाकर, यानी अंग्रेज़ों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय उन्नति न करें तो हम अभाग्य और परमेश्वर का कोप भी है। यानी अंग्रेज़ों के राज्य में सब कुछ है, शिक्षा है, जो कुछ भी आधुनिक तंत्रज्ञान है वह भी है, तकनीकी है, इतना सब कुछ पाकर भी हम यदि उन्नति न करते हैं, खुद का विकास नहीं करते हैं, तो हम परमाणु परमेश्वर का कोप ही है। कोप का मतलब होता है कि कुदृष्टि। अंग्रेज़ों के राज्य में हम मेंढक, कांट के उल्लू,
पिंजडे के गंगाराम, यानी यहाँ पर अंग्रेजों के राज्य में कौन कौन सी उपमाएं दी है भारतीयों को या हिंदुस्तानियों को भारतीयों ने? तो हम मेंढक, कांट के उल्लू, पिंजडे के गंगाराम, यह रहे हैं अंग्रेजी राज में हम। यह भारतेंदु ने हिंदुस्तानियों को उपमा दी है। याद रखिए, मेंढक, कांट के उल्लू, पिंजड़े के गंगाराम। किसी देश में सब पेट भरे हुए नहीं होते, यह इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। सब देश में किसी देश में सब पेट भरे नहीं होते। विलायत में गाड़ीवान के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं, यानी विलायत में जो गाड़ी के कोचवान है या ड्राइवर है वह भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यह उन्नति देर कोचवान हुक्का पिएगा, यानी वह विलायत का यदि देखते हैं तो वहाँ यदि गाड़ी का ड्राइवर है या कोचवान है, ड्राइवर ही कहेंगे हम, ड्राइवर है, वह उसका मालिक यदि गाड़ी से उतरकर किसी को मिलने के लिए गया तो वहाँ जो है सीट के नीचे का रखा हुआ अखबार निकाल कर, वर्तमान पत्र निकाल कर पढ़ेगा। और यहाँ हमारे हिंदुस्तान के लोग क्या करेंगे, हिंदुस्तान का कोचवान या ड्राइवर क्या करेगा, उतने में वो खर्रा खाएगा, हुक्का पिएगा, पानी पिएगा या औरों से वहाँ गप करेगा या बात करेगा। सो गप भी की निकम्मी, यानी बात किसी से करेगा तो वह भी निकम्मी, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका उन्नति के बारे में उस बात का कोई दूर दूर का संबंध नहीं है। वहाँ के लोग गप भी यानी वहाँ के लोग गप ही में देश की प्रबंध छाटते हैं, यानी वहाँ के मतलब विलायत के लोग जो है गप करने में यानी बात करते के समय भी किसी से देश के प्रबंध छाटते हैं, यानी देश के हित की बात करते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छीन भी व्यर्थ न जाए, यानी एक क्षण, छीन का मतलब एक क्षण भी व्यर्थ न जाए, इतना वह समय के साथ चलते हैं। जैसे कहा जाता है कि मैंने एक बहुत दिन पहले एक कविता लिखी थी और उसकी एक पंक्ति ऐसी थी कि यदि समय के साथ यदि आप चले तो समय भी आपके साथ चलेगा, यदि बलवान होना है तो समय को अपना साथी बनाओ। ऐसी कुछ एक पंक्तियाँ थी, वह मेरी कविता थी। उसके बदले यहाँ के लोग जितना निकम्मा हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है, यानी हिंदुस्तान के लोग जितने निकम्मा हो, जितना निकम्मापन हो उसके अंदर, उतना वह अमीर समझा जाता है। आलस्य यहाँ इतनी बड़ी, यानी यहाँ के लोगों में आलस्य इतना बड़ी गहरी दिखाई देती है कि मलुकदास ने एक दोहा ही लिख डाला है यहाँ हिंदुस्तानियों का आलस्य देखकर। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यह इम्पोर्टेंट दोहा है और यह दोहा दिया जाएगा परीक्षा में कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। निम्नलिखित यह मलुकदास का दोहा निम्न में से किस निबंध में आया है, वहाँ पर देगा परीक्षा गुरु निबंध नहीं, उपन्यास है। तो यहाँ पर देगा भारतवर्ष उन्नति कैसे होगी, दिल्ली दर्पण, उसके बाद कविता क्या है, ऐसे निबंधों के नाम देगा। तो वह यह जो है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, यह जो पंक्ति है यह भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध के अंतर्गत है। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है, चारों ओर दरिद्रता है, गरीबी है। किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, यानी किसी ने बहुत ही ठीक कहा है, दरिद्र कुटुंबी, यानी किसी ने बहुत ही एक ठीक कहा है, दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाए रखता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। यानी वह कहते हैं कि किसी ने एक ठीक कहा है, जैसे लाजवंती बहू, यानी वह लाजवंती बहू है, उसके अंदर जो लाज का जो भाव है वह जागृत है, वह भाव जीवित है, तो वह फटे कपड़ों में भी अपनी इज्जत को छुपाई जाती है। मुर्दम यानी वह फटे कपड़ों में भी वह खुद के शरीर को, इज्जत को छुपाना चाहती है। उसी प्रकार गरीब इंसान भी जीवन जीता है। तो यहाँ का आजकल तो एक वह फैशन ही निकली है कि छोटे छोटे फटे कपड़े ही पहनो, यही फैशन है। ये एक अलग बात है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। दरिद्री कुटुंबी इस तरह, यानी दरिद्री कुटुंब इस तरह रहता है, इस तरह दरिद्री कुटुंब अपनी व्यवस्था करता है कि जिस प्रकार एक लाजवंती बहू जो है अपनी परिवार की इज्जत, खुद की इज्जत बचाने का प्रयास करती है, उसी प्रकार जो है दरिद्री कुटुंब भी अपनी इज्जत बचाए रखता है। यानी जितना कुछ, यानी कुछ छोटे से पैसे, जितने पैसे, कुछ थोड़े पैसों में खुद को एडजस्ट करना, यह सब कुछ।
मुर्दमशुमारी का रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन बढ़ते जाते हैं। यानी शुमारी, यहाँ पर एक विद्वान का नाम है, मुर्दमशुमारी का एक रिपोर्ट है, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजा था। उससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है, यानी कीमती होता जाता है। कहने का मतलब है कि मनुष्य यहाँ दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं। केवल संख्या के लिए मनुष्य बढ़ रहे हैं, कमाने के लिए नहीं है, उन्नति करने के लिए नहीं है। रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। सो असल सो अब बिना ऐसा उपाय किए क्या काम नहीं चलेगा, यानी बिना ऐसे कोई उपाय करने से काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और बुद्धि भी, यानी रुपया भी बढ़े और लोगों में जो बुद्धि है रुपया कमाने की या उन्नति करने की, वह बुद्धि भी बढ़ सके। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, यानी कोई राजा है, कोई महाराजा है, उसका मुंह मत देखो, उसकी तरफ मत देखो, उसकी बात मत सुनो। मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बताए कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। यानी कोई पंडित जी का, कोई राजा महाराजों का मुंह मत देखो कि पंडित कोई कथा में ऐसा उपाय नहीं बताएंगे कि जिससे देश का रुपया या देश के लोगों की बौद्धिक क्षमता या बुद्धि है वह अपने आप बढ़े। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बुद्धि बढ़ाने के लिए अध्ययन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ती है। अध्ययन करने में मेहनत लगती है, समय लगता है, और पैसा बढ़ाने में मेहनत लगती है, काम करना पड़ता है, वहाँ रात दिन कुछ नहीं देखा जा सकता। तो वह ऐसा करते, उठो जागृत हो, उठो जागो और काम पर जाओ, कहने का मतलब है। सब सुन्नियों का मूल धर्म है, यानी सब जो है जितनी समस्याओं का है उन सबका मूल क्या है? धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। यानी भारतेंदु क्या कहते हैं कि सब सुन्नियों, यानी सब समस्याओं का मूल क्या है? धर्म है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें धर्म की उन्नति करनी चाहिए। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर है। यानी देखो अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन उन्नति हुई है। यानी भारतेंदु कहते हैं कि जो वो पाश्चिमात्य देश है, जो विलायत है, इंग्लैंड है, जापान है, या अन्य जो भी पाश्चिमात्य देश है, अंग्रेजों की जो धर्म नीति है, राजनीति है, वह परस्पर मिली जुली है, इसलिए उनकी उन्नति होती है। यहाँ की राजनीति और धर्म नीति अलग अलग है, तो हमारी उन्नति कैसे हो सकती है हिंदुओं की? यह कह रहे थे भारतेंदु। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल में नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है। यानी यहाँ पर भारतेंदु लड़कियों को शिक्षा देने के बारे में बात करते हैं, और वो कहती है कि लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु ऐसा पढ़ाइए कि जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। यानी जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जैसे उपकार के बदले बुराई होती है, ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखे, पति की भक्ति करे और लड़कों को सहज में शिक्षा दे। यानी लड़कियों को किस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए? जो कि वह कुल धर्म सीखे, अपने पति की भक्ति करे। ये बात हम जो है कब हम अध्ययन कर ले? 2024 में। तो 2024 में इसका हम अध्ययन कर ले। आज भी यह बात जो है प्रासंगिक है। भारतेंदु ने कब लिखी थी? 1884 में बात लिखी थी। देखो कितना दूरदृष्टि होगी उनके अंदर लिखने की। तो आज भी 2024 में यह बात प्रासंगिक लग रही है। कौन सी बात? जैसे कि लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल में नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले उपकार की बुराई हो। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए, यानी इस चाल से शिक्षा दीजिए कि अपना देश कुल धर्म सीखे, पति भक्ति करे और लड़कों को सहज में शिक्षा दे। यानी लड़कों के लिए सहज में शिक्षा देना चाहिए। कारीगर जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, यानी शिक्षा ऐसी देनी चाहिए कि कारीगिरी बढ़े, यानी जो खुद का जो बिजनेस है वह बढ़े, कारीगिरी बढ़े, तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे देश में रहे, वहाँ करो। यानी ऐसी कारीगिरी बढ़ेगी कि तो हमारा जो भारतीय रुपया है वो भारत में ही रह जाएगा। जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिलती है, वैसी ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फारसी, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। यानी जिस प्रकार हजार गंगाएं यानी हजार नदियाँ मिलकर समुद्र में मिलती है और एक समुद्र निर्माण होता है, समुद्र का रूप धारण करती है, उसी प्रकार जो है हमारा रुपया पैसा जो है इंग्लैंड, फ्रांसीस, जर्मनी, अमेरिका को जाता है और वहाँ के समुद्र में जाकर मिल जाता है।
हमारा रुपया कौन कौन से देश में जाता है? तो इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका को जाता है। अ, अ, कहीं फ्रांस, जर्मनी की बनी चर्बी की वस्तु, बत्ती, यानी कहीं जो फ्रांस, जर्मनी जो है वहाँ पर जो चर्बी की बनी हुई वस्तु जो है वह हम खरीदते हैं। यहाँ पर जो है अगला निबंध प्रारंभ होता है यहाँ से, शिव मूर्ति। एक मिनट। यहाँ से शिव मूर्ति निबंध है। इसके बारे में 1 मिनट रुकिए, मैं अभी कुछ सही है या नहीं देखता हूँ पन्नों पर। शायद सही है। यहाँ का कुछ बीच में से जो मैटर था, एक पन्ना मेरे ख्याल से आगे पीछे हो गया है। खैर छोड़ो, हम शिव मूर्ति को पढ़ेंगे। शिव मूर्ति जो है यह प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। शिव मूर्ति निबंध प्रताप नारायण मिश्र का है और इसके साथ ही प्रताप नारायण मिश्र के अन्य जो निबंध है उसमें है आप, युवा अवस्था, भोग, खुशामद, धोखा, परीक्षा, दात, द ट, स्त्री, दो, खड़ी बोली का पद्य। यह जो है यह प्रताप नारायण मिश्र के निबंध है। कली किस पर्व में किसकी बनी है? कली कोश किस पर्व में किसकी बनी आती है? किस पर्व में किस पर आफत आती है? ककड़ा अष्टक मुक्ति के भागी होली है। मतवादी अवश्य नर्क जाए, यानी मतवादी अवश्य नर्क जाएंगे। ब्राह्मण के उद्देश्य, ब्राह्मण की अंतिम विदा, शिव मूर्ति, सोने का दंडा और पौड़ा, पंच परमेश्वर और स्वतंत्र। यहाँ पर एक बात याद रखिए, पंच परमेश्वर जो है यह प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। उसके बाद प्रेमचंद की कहानी है। उसके बाद और एक नाम है रांगे रांघव, उनकी भी एक रचना है पंच परमेश्वर नाम से। महात्मा कबीर, अभी यहाँ पर उनके यह सब कुछ निबंध थे या निबंध संग्रह थे। अभी यहाँ पर उस शिव मूर्ति के जो कथन है वह हम देखेंगे। महात्मा कबीर ने इस विषय में कहा है कि वह निहायत सच है कि जैसे कई अंधों के भाग आगे हाथी आवे और कोई उसका नाम बता दे तो सब उसे टटोलेंगे। यानी महात्मा कबीरदास जी कहते हैं कि अंधों के सामने, सब अंधे हैं, देख नहीं सकते हैं, दृष्टिहीन है, तो उसके सामने हाथी आवे और वह हाथी, उसको कोई कहे कि हाथी है यह, तो वह हाथी के बारे में बताते हुए किस प्रकार करेंगे? तो यह तो संभव ही नहीं है कि मनुष्य के बालक की भांति उसे गोद में लेके, यानी हाथी को कोई गोद में लेकर बता सकता है कि हाथी इतना बड़ा है? कोई अवयव का ठीक बोध कर ले, केवल एक अंग टटोल सकते हैं, यानी केवल उसको टटोल कर उसके अवयव टटोल सकते हैं। इंद्रिय, दांत टटोलने वाला हाथी खुटी के समान, कान छूने वाला सूप के समान, पाँव स्पर्श करने वाला खंबे के समान कहेगा। यानी जिस आंधे ने दांत को छुआ वह कहेगा कि खुटी के समान दांत है। जिस आंधे व्यक्ति ने कान पकड़ा वह कहेगा सूप के समान। अभी सूप क्या है आपको पता है क्या? सूप का मतलब, सूप यानी जो धान को साफ करने के लिए, ये धान के अंदर जो मिट्टी के कण होते हैं वह निकालने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, उसको सूप कहते हैं। और उसके बाद जिसने पाँव को स्पर्श किया वह खंबे के समान हाथी कहेगा। यदि भी हाथी न खूंटे के समान है न खंबे के समान, यानी उन्होंने खूंटे के समान बताया, अंधों ने सूप के समान बताया, खंबे के समान है, पर वास्तविकता में हाथी खंबे के जैसा है क्या, खूंटे के जैसा है क्या? पर कहने वालों की बात झूठी भी नहीं, यानी जो उन्होंने कहा वह बात तो झूठी भी नहीं है, उन्होंने भी सच कहा, क्योंकि उन्होंने वो जो जाना वही बताया। उसने भली भांति निश्चय किया है और वास्तव में हाथी का एक एक अंग वैसा ही, यानी जिन्होंने जिस प्रकार जिन अंधों ने बताया हाथी खूंटे जैसा है, खंबे जैसा है, तो वह जिन्होंने जिस अंग को छुआ उसी प्रकार बताई। यह भी बात झूठ नहीं है, सत्य है। ठीक यही हाल ईश्वर के
विषय में, यानी जिस प्रकार जो आंधों ने हाथी का पाँव छुआ और कहा कि खंबे के समान है, जिसने कान छुआ कहा सूप के समान है, उसी प्रकार ईश्वर को जो है हम सभी रूप से नहीं देखते हैं। कुछ थोड़े से अंश में जानते हैं, कुछ थोड़े से अवयव में जानते हैं, कुछ एकांत अंश, कोई कुछ एकांत गुण देखकर ही हम संपूर्ण ईश्वर है ऐसा मानते हैं। जो लोग केवल जगत के दिखाने को, सामाजिक नियम निभाने को इस विषय में कुछ करते हैं, उनसे तो हमारी यह विनय है कि निव्यर्थ समय न बितावे। यानी प्रताप नारायण मिश्र यहाँ पर करते हैं कि जो लोग केवल जगत के दिखाने के लिए, यानी केवल जग को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए या सामाजिक नियम को निभाने के लिए, यानी कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल लोगों को दिखाने के लिए ईश्वर की पूजा करते हैं, सुबह सुबह मंदिर में एक पानी लेकर जाते हैं, गंगा जल लेकर जाते हैं, केवल दिखाने के लिए या सामाजिक नियम निभाने के लिए इस विषय में कुछ करते हैं, उनसे तो हमारी यह विनय है कि निव्यर्थ समय न बितावे। यानी कुछ लोग समाज को दिखाने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए या सामाजिक नियम निभाने के लिए पूजा अर्चना ईश्वर को चाहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनसे लेखक कहती है कि व्यर्थ में समय मत बिताइए। जितनी देर माला माला सरकाते हैं उतनी देर कमाने खाने पढ़ने गुनने में ध्यान दे तो भला है। यानी वह कहते हैं कि जितनी देर आप आंखें बंद करके ऐसी माला जपोगे, जरा माला जपोगे आंख बंद करके, और या अन्य पूजा जैसे उसमें भी घंटा माला जपने में समझो आधा घंटा लगा या ऐसे करने में, तो वह कहते हैं कि ऐसी पूजा अर्चा करने में समय मत बर्बाद कीजिए। वही समय जो है आप किसी अच्छे कामों में लगा दीजिए जिसका उस समय का हित हो या आपका भला हो। प्रिय पाठक, उसकी सभी बातें उन्नत है, तो मूर्तियाँ भी अनंत प्रकार की से बन सकी है। यानी वो कहते हैं कि लेखक प्रिय पाठक कहते हैं लेखक, उसकी सभी बातें अनंत है, यानी ईश्वर की जो बातें हैं कोई एक नहीं है, वह अनंत है। तो मूर्तियाँ भी, यानी मूर्तियों के प्रकार भी अनंत है, से बन सकी है, और एक एक स्वरूप में अनंत उपदेश प्राप्त हो सकते हैं। पर हमारी बुद्धि अनंत नहीं है, यानी ईश्वर जैसे व्याप्त है, सर्वव्यापी है, अनंत है, तो उसी प्रकार हमारी बुद्धि जो है व्यापक नहीं है, अनंत नहीं है, संकुचित है हमारी बुद्धि। इससे कुछ एक प्रकार की मूर्ति यानी ये हमारी बुद्धि जो है संकुचित है, इसलिए हम केवल एक प्रकार की मूर्ति को ही संपूर्ण ईश्वर मानते हैं। कुछ दो अर्थ निकलते हैं, यानी मूर्तियों को इसके भी दो अर्थ निकलते हैं। कुछ बहुधा पाषाण की होती है, यानी कुछ मूर्तियाँ पाषाण की होती है, पाषाण की यानी पत्थर की मूर्ति होती है, जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा ईश्वर, यानी जो पाषाण की मूर्ति है, पाषाण की मूर्ति से अर्थ या प्रयोजन यह होता है कि हमारा जो ईश्वर है वह दृढ़ संबंध वाला है। यानी हमारा ईश्वर, यानी पाषाण की मूर्ति से क्या आशय है, तो ईश्वर जो है वह दृढ़ है। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है, यानी पाषाण यानी पत्थर से दी जाती है। हमारे विश्वास की नींव पत्थर है, यानी हमारे विश्वास की नींव भी क्या है, पत्थर है। हमारा धर्म पत्थर का है। धातु की मूर्ति से यह अर्थ है कि हमारा स्वामी द्रवनशील है। यानी धातु की मूर्ति से क्या आशय है, या धातु की मूर्ति का क्या अर्थ होता है, तो हमारा स्वामी यानी हमारा जो ईश्वर है वह द्रवनशील अर्थात दयामय है। यानी धातु की मूर्ति दयामान होती है, या धातु का ईश्वर दयामान है। धातु की मूर्ति से यह अर्थ है कि हमारा स्वामी द्रवनशील है अर्थात दयावान है। यानी कौन सा ईश्वर दयावान है, वहाँ पर गोबर का होगा, पाषाण का होगा, धातु का होगा, तो धातु की मूर्ति जो है वह दयावान है, द्रवनशील है, याद रखिए। रत्नमय मूर्ति से यह भाव है कि हमारा ईश्वरीय संबंध है। यानी जो रत्नमय मूर्ति होती है, जैसे सोने की, चांदी से या अन्य कोई धातु की रत्न से बनी हुई मूर्ति होती है, उससे यह आशय होता कि हमारा ईश्वरीय संबंध जो है वह हमारा ईश्वर अमूल्य है। यानी धातु जैसे रत्न कैसा होता है, रत्न जो है वह अनमोल होता है, अमूल्य होता है, तो उसी प्रकार रत्नमयी मूर्ति से हमारा ईश्वर अमूल्य एक मिनट से गले में खरोश आ रही है।
तो रत्नमयी मूर्ति से यह भाव उत्पन्न होता है, या रत्नमयी मूर्ति का यह अर्थ है कि हमारा ईश्वरीय संबंध जो है अमूल्य है, अनमोल है, उसका कोई मूल्य नहीं है। प्रेममय परमात्मा भी हमको तभी मिलेगा जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दे। यह भी बड़े मनुष्य का काम है। अभी यहाँ पर यह है कि इम्पोर्टेंट कथन ये, जैसे जो इम्पोर्टेंट कथन है वही मैंने इस पीडीएफ में रखे हैं। जैसे प्रेममय परमात्मा भी हमको तभी मिलेगा जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दे। यह भी बड़े मनुष्य का काम है, यानी हमारे हमारे ज्ञान का अभिमान खो दे। यह किसका काम है? साधारण मनुष्य का काम है, मौलिक मनुष्य का काम है। तो यह जो है बड़े मनुष्य का काम है, याद रखिए। मृत्तिका की मृत्तिका, अभी मृत्तिका यानी जो मिट्टी की मूर्ति होती है, या मृत्तिका की मूर्ति का यह अर्थ है कि उसकी सेवा हम सब ढोर कर सकते हैं। यानी मृत्तिका की मिट्टी का यह अर्थ है कि उसकी जो पूजा अर्चा है वह सब कर सकते हैं, यानी गरीब अमीर सब कर सकते हैं, सर्वजन सामान्य कर सकता है। जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है, यानी मिट्टी और जल आपको कहीं भी देखने को मिलेगा, वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। यह कथन पूछा जा सकता है। जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है, वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। यह शिव मूर्ति निबंध से ही याद रखिए। कहने का मतलब जो मृत्तिका की मूर्ति जो है उसकी सेवा सब कर सकते हैं, सभी अमीर गरीब छोटे मोटे सब कुछ कर सकते हैं, सर्वजन सामान्य कर सकते हैं। उसी प्रकार उसका ही विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है, कहीं पर भी जाओ आपको मिट्टी और जल दिखाई देगा। जैसे आजकल कंक्रीट और वह फर्शी टाइल्स फर्शी लगाकर वह मिट्टी को दफना रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मिट्टी होती है। मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है, वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। जहाँ कहीं पर भी जाओ आपको मिट्टी और जल देखने को मिलेगा, उसी प्रकार कहीं पर भी जाओ आपको ईश्वर देखने को मिलेगा। आप ईश्वर के योग में कहीं नहीं रहोगे। धन और गुण का ईश्वर धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं है। ये इम्पोर्टेंट कथन है। देखो आज की स्थिति में धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कोई काम नहीं है। जैसे कहा जाता है कि अब 101 रुपये दे दो, 505 रुपये इस दान पेटी में डाल दो, तभी आपका अभिषेक होगा। ये बात नहीं है, ये बात आले के। तो इसीलिए वह लेखक कहते हैं कि धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं है। यानी किसी ने 5,000 रुपये दिए तो उसको ईश्वर पावन होगा, इसको ईश्वर मिल जाएगा, उसकी भक्ति सफल हुई, ऐसा कुछ नहीं होता है। ईश्वर प्राप्ति में या ईश्वर की भक्ति आराधना करने में धन और गुण का कोई आवश्यकता नहीं होती है। धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं है। आपके पास धन हो या न हो, आप ईश्वर प्राप्ति कर सकते हो, गुण हो या न हो। वह निर्धन के धन है। हुनरमंद के पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहले। अभी जो हुनरमंद है उसी से हुनर पूछे जाते हैं पहले। यानी ईश्वर जो है वह निर्धन का धन है, जिसके पास धन नहीं है, जिसका कहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका ईश्वर होता है, उसी प्रकार वह निर्धन के धन है। हुनरमंद से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहले। यह कथन है, परीक्षा में पूछा हुआ था पहले भी, और यहाँ पर फिर से मैंने इसीलिए रखा है। हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहले। यह कथन याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। गोबर की मूर्ति यह सिखाती है कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है। यानी यहाँ पर एक बात याद रखिए, गोबर की मूर्ति यह सिखाती है कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है। कौन सी मूर्ति आत्मिक रोगों का नाश करती है? तो गोबर की मूर्ति याद रखिए। पारे की मूर्ति में यह भाव है कि प्रेम देव हमारे पुष्टिकारक सुगंध वर्धक। यह मूर्ति बनाने की सामर्थ्य न हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्ट मूर्ति बनाई पूजा करेंगे। यानी वो पारा जो धातु होता है, जो एक जगह पर रुकता नहीं है, वह जो है पारे की मूर्ति से यह भाव होता है कि पारे की मूर्ति का यह भाव होता है कि हमारा ईश्वर जो है वह प्रेमदेव है। यानी प्रेमदेव मूर्ति कौन सी है? तो वह पारे से बनी हुई मूर्ति जो है वह प्रेमदेव की मूर्ति है। पुष्टिकारक सुगंधवर्धन, यह मूर्ति बनाने की सामर्थ्य न हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्ट मूर्ति बनाई पूजा के लिए
विद्यमान है, यानी वह अष्टमान जैसे अष्टधातु की मूर्ति कहते हैं। मूर्तियों के रंग भी अनेक होते हैं, पर मुख्य रंग 3 हैं। यानी मूर्तियों के रंग भी, जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो अनेक मंदिरों में अनेक रंग की मूर्तियाँ दिखाई जाती है, लेकिन लेखक यहाँ पर मुख्य रंग कौन से 3 बताते हैं, केवल 3 ही रंग बताते हैं। जैसे यहाँ पर जो इसके पहले हमने सबसे प्रथम क्या देखा, अंतिमतः पारे की मूर्ति देखी, फिर उसके बाद गोबर की मूर्ति देखी, फिर गोबर के यानी सबसे प्रथम हमने पाषाण की मूर्ति देखी, उसके बाद हमने रत्न की मूर्ति देखी, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा मृत्तिका की मूर्ति देखी यानी मिट्टी की मूर्ति, उसके बाद हमने गोबर की मूर्ति देखी, फिर पारे की मूर्ति देखी। याद रखिए कि शिव मूर्ति निबंध में कौन कौन सी मूर्तियाँ बताई गई है, कौन कौन से ईश्वर है। सबसे प्रथम पाषाण की या दृढ़ मूर्ति, उसके बाद है दृढ़ मूर्ति के बाद है रत्न की मूर्ति, उसके बाद है मृत्तिका की मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति, फिर पारे की मूर्ति। याद रखिए, गोबर की मूर्ति, पारे की मूर्ति, यह पूछा जाता है। मूर्तियों के रंग, जैसे मूर्तियों के रंग जो है वह मूलतः 3 रंग बताए लेखक ने। श्वेत, जिसका अर्थ यानी जिस मूर्ति का रंग जो है श्वेत यानी सफ़ेद है, जिस मूर्ति का रंग जो है सफ़ेद है, जिसका अर्थ यह है कि परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है। यानी जो मूर्ति दिखने में श्वेत है यानी सफ़ेद है, तो सफ़ेद मूर्ति का अर्थ यह होता है कि परमात्मा जो है शुद्ध है, स्वच्छ है। जैसे कहा जाता है तो श्वेत रंग, सफ़ेद रंग जो है वह पवित्रता का रंग भी माना जाता है। सतोगुणमय, शोभामय यानी सर्व शोभामय, यानी श्वेत रंग वाली मूर्ति से क्या क्या आशय है, तो परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, सतोगुणमय है और सर्व शोभामय है। दूसरा लाल रंग है, यानी लाल रंग, यानी दूसरी मूर्ति का कौन सा लाल रंग है, लाल रंग जो है वह रजोगुण का वर्णन है। कविता के आचार्यों ने, एक बात मैं बताना भूल गया, यह जो निबंध हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, यह सब निबंध हमने इससे पहले ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति इसी चैनल पर पढ़ाए हुए है और वह सब की प्लेलिस्ट इसी चैनल पर निःशुल्क पड़ी हुई है आपको देखने के लिए। दूसरा जो है लाल रंग है, और लाल रंग से क्या आशय है, तो रजोगुण का वर्ण है। कविता के आचार्यों ने अनुराग का रंग लाल कहा है, यानी कविता के जो आचार्य है, यानी काव्य के जो आचार्य है, उन्होंने अनुराग यानी प्रेम का रंग लाल कहा है। तीसरा रंग काला है, यानी तीसरा रंग यहाँ पर श्वेत रंग, लाल रंग और काला रंग यह बताया है। उसका भाव सभी सोच सकते हैं, यानी काले रंग का भाव सभी सोच सकते हैं कि सबसे पक्का यही रंग है। यानी सबसे पक्का रंग कौन सा है, तो सबसे पक्का रंग काला रंग है, याद रखिए। लेखक ने मूर्ति के 3 रंग बताए हैं, श्वेत, लाल और काला, और सबसे पक्का रंग जो है काला रंग बताया है। अनंत विद्यामय अंदर बाहर प्रकाशित होते हैं, यानी अनंत जो विद्यामय जो है काले रंग से अंदर बाहर प्रकाशित होते हैं। हमारे रसिक पाठक जानते हैं कि किसी सुंदर व्यक्ति की आंखों में काजल किसी सुंदर व्यक्ति के आंखों में हमारे रसिक पाठक जानते हैं कि किसी सुंदर व्यक्ति के आंखों में काजल और गोरे गोरे गाल पर तिल कैसा लगता है। यह कवियों भर की शक्ति, रसिकों भर का सर्वज्ञ एक बार उस शोभा पर निछावर हो जाता है। यानी कोई एक गोरा है, यानी गोरा एक खूबसूरत है, तो उसके चेहरे पर एक छोटा सा काला टिक्का लगाइए और टिक्का लगाकर देखिए कि उसके चेहरे पर यदि तिल होता तो वह कितना सुंदर लगता और कैसा दिखता। ये फेयर एंड लवली वाली सुंदरता नहीं है भाई साहब यहाँ पर। अब आकारों पर ध्यान दीजिए, यानी अब यहाँ पर लेखक ने सबसे प्रथम आकारों पर पहले रंग पर बात की, फिर रंग पर बात की, अब आकार पर बात करते हैं लेखक। अधिकतर शिव मूर्ति लिंगाकार होती है, यानी अधिकतर शिव मूर्ति जो है वह लिंगाकार होती है। कैसे, ऐसे, एक मिनट रुकिए, शिव मूर्ति निकालने का हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास करेंगे। ऐसी होती है शिव मूर्ति।
तो मुझे उतनी चित्रकारी नहीं आती है, लेकिन इस प्रकार ही होती है लिंगाकार आकार की। तो वहाँ अधिकतर शिव मूर्ति लिंगाकार होती है, यानी लिंगाकार होती है। उसका कोई एक जिसमें हाथ हाथ पाँव मुख कुछ नहीं होता, यानी लिंगाकार अधिकतर शिव मूर्ति लिंगाकार होती है, जिसमें हाथ पाँव मुख इसका कोई आकार नहीं होता। सब मूर्ति पूजक कह देंगे कि हमको साक्षात ईश्वर की सेवा करने के लिए एक संकेत चिन्ह मानते हैं। यानी सब जो पूजक है, जो मूर्ति पूजक है, मूर्ति को मानने वाले हैं, वह मानते हैं कि हमें पूजा अर्चा करने के लिए एक चिन्ह चाहिए, एक संकेत चिन्ह चाहिए, यानी वो एक संकेत चिन्ह चाहिए, चिन्ह मानते हैं, कोई तो एक संकेत चिन्ह मानते हैं। इसीलिए उन्होंने जो लिंगाकार आकार शिव मूर्ति माने हैं। यह बात आदि शैवों के घर से निकली, यानी पूजा अर्चा करने के लिए एक संकेत चिन्ह चाहिए या एक मूर्ति चाहिए। यह बात सबसे प्रथम किनके घरों से निकली है? तो शैवों के घरों से निकली है, क्योंकि लिंग का अर्थ ही चिन्ह है, यानी लिंग का अर्थ केवल चिन्ह ही होता है। चिन्ह यानी एक ये जो हमें दिखे। यह संसार जातीय धर्म है, यानी यह संसार जो है वह जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है, यानी यह संसार ही एक जातीय धर्म है। और जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है, यानी जो वस्तु हमारे पास आसपास है, हमें दिखती है, उसी पर हमारी बुद्धि जो है विचार करती है, दौड़ती है। पारस, अरब और इंग्लिश देशों में यानी हमारी बुद्धि दौड़ती है जो हमारे आसपास वस्तु है उसके। पारस, अरब और इंग्लिश देशों के कवि जब संसार की अनियतता का वर्णन करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ कब्रिस्तान नहीं होंगे। यानी यहाँ पर जो लेखक क्या कहते हैं, जैसे कि इंग्लिश देश के कवि जब संसार की यानी इंग्लिश देश के कवि जो है संसार का वर्णन करने लगेंगे तो वो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, यानी कब्रिस्तान जो स्मशान भूमि होती है उसका नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ स्मशान होते ही नहीं, क्योंकि वह ताबूतों में मुर्दे गाड़े जाते हैं, तो स्मशान देखने को वहाँ पर नहीं मिलेगा। विष्णुदेव की सब मूर्तियाँ प्रेम उत्पादनार्थ है, यानी विष्णुदेव की जो सब मूर्तियाँ हैं वह केवल प्रेम उत्पादनार्थ है, यानी प्रेम भाव उत्पन्न करने वाली मूर्तियाँ किस देव की है? तो विष्णुदेव की है, याद रखिए। विष्णुदेव की मूर्तियाँ प्रेम उत्पादनार्थ यानी प्रेम भाव जागृत करने वाली मूर्ति किसकी है? तो विष्णुदेव की है, याद रखिए। क्योंकि खूबसूरती पर चित्त अधिक आकर्षित होता है, यानी विष्णुदेव की मूर्ति क्यों प्रेम उत्पादनार्थ है? क्योंकि खूबसूरती पर चित्त अधिक आकर्षित होता है, और विष्णुदेव की मूर्ति जो होती है वह काफ़ी आकर्षित रहती है, देखने में आकर्षित रहती है। ऐसा लगता है कि उसको मैं देखे ही जाऊँ। जैसे किसी मंदिर में आप कृष्ण की मूर्ति देखिए, उसी प्रकार विष्णु की मूर्ति होती है, तो उस मूर्ति को देखा जा सकता है। ऐसे लगता है कि बार बार वह मैं मुखौटा या मूर्ति बार बार देखूँ। उसी प्रकार वह प्रेम उत्पादनार्थ यानी प्रेम भाव जो है वो उत्पन्न करने वाली विष्णुदेव की मूर्ति होती है। भैरव आदि की मूर्तियाँ भयानक होती है, यानी जो भैरव है, महाकाल है, उनकी मूर्तियाँ जो है भयंकर होती है, डरावनी होती है। यह भाव है कि हमारा प्रभु हमारे यानी जो भैरव आदि मूर्ति से आशय यह है कि वह हमारा ईश्वर भयानक है और वह हमारे शत्रुओं का महाभंजक है, यानी हमारे शत्रुओं से हमारी रक्षा करने वाला है। हम कह सकते हैं कि भगवान विष्णु की शैवता और भगवान शिव की वैष्णवता का अलंकारित वर्णन है। वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याणमय, यह दोनों एक ही स्वरूप के नाम हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट ही रखा है मैंने उसमें इस PDF में, क्योंकि सब कुछ मैंने ये लिखा है। हम कह सकते हैं भगवान विष्णु की शैवता और भगवान शिव की वैष्णवता का अलंकारिक वर्णन। वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याणमय, यह दोनों यानी विष्णु की जो मूर्ति है, विष्णु जो है वह विष्णु क्या है? तो व्यापक रूप से विष्णु दिखाई देते हैं। शिव जो है वह कल्याणमय है, सब जन कल्याण करने वाले हैं, सबका उद्धार करने वाले हैं। और विष्णु जो है व्यापक है, यानी सभी तरफ विष्णु का रूप है। दोनों एक ही स्वरूप के नाम है, यानी शिव और यानी विष्णु और शिव जो है यह
दोनों एक ही भगवान के दो नाम हैं। हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है और वह विषय शैवों के धर्म में धर्म का आधार है। यानी शिव मूर्ति किस धर्म का आधार है? तो शैव धर्म का आधार है शिव मूर्ति, याद रखिए। शिव मूर्ति किसका आधार है? तो वह शिव मूर्ति शैव धर्म का आधार है, याद रखिए। हमारा मुख्य विषय है शिव मूर्ति है और वह विशेषता शैव के धर्मों का आधार है। यानी शैव धर्म का आधार शिव मूर्ति है, या शिव मूर्ति किस धर्म का आधार है? तो शैव धर्म का आधार है। ऐसे घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शैव धर्म किस मूर्ति का आधार है? तो वह शिव मूर्ति का है, याद रखिए। हमने न कैलाश देखा है, न किसी देखने वालों से कभी वार्तालाप अथवा पत्र व्यवहार किया है। मैंने भी नहीं देखा। यदि आपने देखा है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने कैलाश या स्वर्ग देखा है। जैसे कहते हैं कि हिमालय में कैलाश स्वर्ग विराजमान होता है, वह समय आने पर देखेंगे। हमने न कैलाश देखा है, न किसी देखने वाले से कभी वार्तालाप अथवा पत्र व्यवहार किया है। मैंने भी नहीं देखा और आपने भी नहीं देखा। लेखक यहाँ पर कहते कि हमने न कैलाश देखा है, यानी कैलाश पर्वत कहते हैं, वह पर्वत नहीं है, यहाँ पर स्वर्ग है। तो लेखक कहते कि मैंने कभी कैलाश नहीं देखा या स्वर्ग नहीं देखा, और ना ही किसी देखने वाले से मैंने वार्तालाप किया है और न पत्र व्यवहार किया है। हाँ, यदि होगा तो प्रत्येक मूर्ति पूजक को देखा होगा देखा होगा। यानी लेखक कहते कि यदि वास्तव में कैलाश या स्वर्ग कुछ है, तो जो प्रत्येक मूर्ति पूजक है, मूर्ति को पूजने वाला है, उसी ने देखा होगा कैलाश कैसे होता है। पर हमारी इस अक्षरमयी मूर्ति के सच्चे सेवकों को संसार कैलाश मुख प्राप्त होगा। यानी लेखक अंततः क्या कहना चाहते हैं कि लेखक कहते कि पर हमारी इस अक्षरमय मूर्ति, यानी लेखक ने जो यह मूर्ति गढ़ी है शिव मूर्ति, यह कौन सी मूर्ति है? तो एक अक्षरमय रूपी है, लिपिमय, जैसे वर्णों में इसका वर्णन किया है, वर्णों के माध्यम यह अक्षरमय मूर्ति है। और अक्षरमय मूर्ति के सच्चे सेवकों को संसार ही में कैलाश मुख्य प्राप्त होगा। यानी जो अक्षरमय मूर्ति को चाहेंगे, अक्षरमय मूर्ति की पूजा करेंगे, उनको सारे संसार में कैलाश प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब है कैलाश प्राप्त होगा तो स्वर्ग प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ कैलाश है। यानी लेखक कहते हैं कि जहाँ शिव है वहाँ कैलाश है। जिस प्रकार अन्य धातु पाषाण आदि निर्मित मूर्तियाँ का राम, यानी जिस प्रकार अन्य धातु की, जैसे पाषाण की मूर्ति होती है, पारे की मूर्ति हमने देखी, उसी प्रकार अन्य धातु की मूर्तियों का रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खेड़ेश्वर आदि नाम होता है। वैसे ही इस अक्षरमयी के अगणित नाम हैं। यानी जिस प्रकार पाषाण की मूर्ति के नाम होते हैं, जैसे रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खेड़ेश्वर, यह नाम होता है, वैसे ही इस अक्षरमय मूर्ति का नाम अगणित है। यानी जिस प्रकार धातु की मूर्ति है, मूर्तियों के अनेक नाम होते हैं, उसी प्रकार ये अक्षरमय जो लिखी हुई मूर्ति है, इसके भी अनेक अगणित रूप है, अनंत नाम हो सकते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखिए, ऐसा पूछा जा सकता है कि रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खेड़ेश्वर, यह मूर्तियों के नाम किस निबंध में आए हैं, या यह ईश्वर के नाम किस निबंध में आए हैं? तो शिव मूर्ति में आए हैं, याद रखिए। आदि नाम होता है, वैसे ही इस अक्षरमय रूप में जो गढ़ी हुई मूर्ति है, इसके भी अनंत नाम है, अगणित नाम है। इस अक्षरमय मूर्ति के नाम क्या है? हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर इत्यादि। मुख्य नाम प्रेमेश्वर है। यानी लेखक अक्षरमय मूर्ति का मुख्य नाम क्या बताते हैं? तो प्रेमेश्वर है। शिव मूर्ति निबंध में परमेश्वर के या ईश्वर के कौन कौन से नाम आए हैं, यह निम्न आए हैं, बताइए। निम्न कोट में से सही विकल्प चुनिए कि शिव मूर्ति निबंध में ईश्वर के कौन कौन से नाम आए हैं। तो याद रखिए, यहाँ पर रामनाथ है, वैद्यनाथ है, आनंदेश्वर है, खेड़ेश्वर है, उसके बाद हृदयेश्वर है, मंगलेश्वर है, भारतेश्वर है। यह लेखक कहते हैं कि जो अक्षरमय मूर्ति है उसका मूल नाम क्या है, उसका मुख्य नाम क्या है? तो प्रेमेश्वर है। कोई महाशय प्रेम का ईश्वर न समझे, यानी कोई महाशय प्रेम का ईश्वर न समझे। यानी कोई महाशय ऐसा होता है कि वह कहेगा कि प्रेम का कोई ईश्वर ही नहीं होता है। तो उसका अर्थ यह है कि
प्रेममय ईश्वर है, यानी प्रेममय ही ईश्वर है। स्मरण रखिए, यानी लेखक कहते हैं कि स्मरण रखिए यानी याद रखिए कि यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ शिव मूर्ति है। यानी लेखक यहाँ पर कहते हैं कि स्मरण रखिए यानी याद रखिए, कहते हैं कि यदि आपके हृदय में यानी आपके हृदय में प्रेम है, यानी आपके हृदय में प्रेम भाव है, तो संसार भर के यानी संसार भर में ईश्वर के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ शिव है। यानी यदि आपके मन में, आपके हृदय में प्रेम भाव है तो आपके जो भी पदार्थ है वह मूर्तिमान हो या अमूर्तिमान हो, वह सब कुछ शिव मूर्ति है, अर्थात कल्याणमय रूप है। नहीं तो सोने और चांदी की मूर्ति तुच्छ है। यानी सब प्रकार यदि आप ईश्वर को नहीं मानोगे तो तब चांदी और मूर्ति का कोई मूल्य नहीं होगा। पाषाण धातु मूर्तिका का कहना है कि कहना ही क्या, यानी पाषाण की मूर्ति होती है उसका कहना है क्या। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी 1 मिनट में आया क्योंकि बारिश प्रारंभ हुई है। यानी कहते हैं कि शिव मूर्ति जो है वह कल्याणमय है, तो उसका रूप हमें सभी तरफ देखने को मिलेगा। नहीं तो सोने और चांदी की मूर्ति तुच्छ है, यानी सोने और चांदी की मूर्ति का भी कोई मूल्य नहीं होगा। पाषाण पाषाण धातु मूर्तिका यानी पाषाण धातु मूर्तिका का कहना ही क्या। यानी फिर सोने चांदी की मूर्ति तुच्छ है तो पाषाण की मूर्ति मूर्ति है, धातु की मूर्ति है, फिर उसका मूल्य क्या रहेगा, उसको कौन पहचानेगा जानेगा। स्वयं तुच्छ पदार्थ यानी पत्थर जो है, पाषाण यानी पत्थर जो है वह स्वयं पहले से तुच्छ है, तो फिर चांदी सोने की मूर्ति को तुच्छ समझे तो फिर धातु की जो मूर्ति है उसको भी तुच्छ समझा जाएगा। केवल प्रेम ही के नाते ईश्वर है, यह इम्पोर्टेंट कथन है। केवल प्रेम ही के नाते ईश्वर है, नहीं तो घर की चक्की से भी बीते पानी के भी केवल प्रेम ही के नाते ईश्वर है, नहीं तो घर की चक्की से भी गए बीते यानी घर के चक्की से भी गए बीते पानी के भी काम के नहीं, प्रेम के बिना ध्यान में क्या। यानी कहते कि जो कहाँ गया ये थोड़ा सा, केवल प्रेम ही के नाते यानी केवल प्रेम है इसलिए ईश्वर है, नहीं तो घर की चक्की से भी गए बीते पानी के भी काम के नहीं है। यानी जैसे कहा जाए तो फिर केवल प्रेम है तो इसीलिए हम ईश्वर को चाहते हैं, नहीं तो फिर घर की चक्की से भी ईश्वर हमें दिखाई देता, गए पानी के काम के भी प्रेम के बिना ध्यान ही में क्या। यानी जिसके अंदर प्रेम है वह ध्यान भी करेगा, ध्यान ही में क्या, यानी प्रेम है तो तभी आप ध्यान कर सकते हो। ईश्वर दिखाई देगा जब चाहो आंखें मूंद के अंधे की नकल कर देखो, अंधकार के सिवाय कुछ नहीं सूझेगा। यानी जब आपको ईश्वर को देखना है तब आप आंखें बंद करके ध्यान लगाइए, तब आपको ईश्वर दिखेगा, यानी अंधकार के सिवा और क्या होगा। यानी ध्यान करने के लिए आप जिसके अंदर प्रेम भाव है वही ध्यान कर सकता है, ऐसा लेखक का कहना है। यहाँ पर शिव शंभू के चिट्टे यह निबंध प्रारंभ होता है आगे से। जैसे ये मैंने सभी निबंध जो है, यह सभी निबंधों के जो मुख्य मेन जो परीक्षा में पूछे जाने योग्य कथन हैं या कथन है, तिथि है, वह सब कुछ रखे हुए हैं। यह शिव शंभू के चिट्टे जो बाल मुकुंद गुप्त का है, शिव शंभू का चिट्टा लिखा हुआ, यह 11 अप्रैल 1903 से 9 मार्च 1907 हुआ है। यहाँ पर 1905 यानी 1905, यह 1905 है, मैंने 7 गलती से हुआ होगा लिखते समय। भारत मित्र में यानी वो शिव शंभू के चिट्टे जो है वह भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। 11 अप्रैल 1903 से 9 मार्च 1905 तक यह प्रकाशित हुए थे। इस समय भारत मित्र पत्रिका के संपादक यानी 1903 से लेकर 1905 के बीच में भारत मित्र पत्रिका के संपादक कौन थे, तो बाल मुकुंद गुप्त थे।
लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य किया गया है, यानी इस शिव शंभू के चिट्ठी निबंध में लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य किया गया है। व्यंग्य किया गया है। अंग्रेजी शासन काल पर भी व्यंग्य किया गया है। और भारतीय जनता की दुर्दशा को प्रकट करने के लिए शिव शंभू की चिट्ठी लिखे गए हैं। यानी भारतीय जनता की जो दुर्दशा है, भारतीय जनता के लिए जो अंग्रेजी शासन है वह किस प्रकार व्यवहार करता है, किस प्रकार भारत का वह ये करता है, शोषण करता है, क्या काम करता है, यह इसके लिए भारतीय जनता की दुर्दशा को प्रकट करने के लिए 8 चिट्ठी, यानी यह कुल कितने शिव शंभू ने कितने चिट्ठी लिखी है शिव शंभू की चिट्ठी, तो केवल 8 चिट्ठी लिखी है, याद रखिए। कलकत्ता की शासन व्यवस्था पर व्यंग्य किया है, यानी अंग्रेजी शासन व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। याद रखिए, यहाँ पर ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिव शंभू के चिट्ठी में निम्नलिखित में से किस शासन व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है, तो हम क्या कहेंगे अंग्रेजी, लेकिन यहाँ पर कलकत्ता की शासन व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है, याद रखिए। जैसे ऑनलाइन पेपर हुआ तो ऐसे वन लाइनर प्रश्न पूछने के बहुत कम संभावना है। अंग्रेजी शासन की आलोचना की है, यानी इसमें अंग्रेजी शासन की आलोचना की है। प्रतीकात्मक शैली में लिखित यह निबंध है, प्रतीकात्मक शैली में लिखित है। यह चिट्ठी शिव शंभू शर्मा के नाम से लिखे गए हैं, यानी यह शिव शंभू के चिट्ठी शिव शंभू शर्मा के नाम से लिखे गए हैं। शिव शंभू परतंत्र देश का नागरिक है, यानी जो स्वतंत्र देश नहीं हुआ है उस देश का नागरिक है। मन परिवर्तन के लिए भांग पीता है, यानी मन परिवर्तन करने के लिए, मन के विचार बदलने के लिए वह भांग पीता है। भांग एक नशीला पदार्थ होता है जो जैसे कि ताड़ी ऐसे कुछ तो होता है, हमें भी पता नहीं, खैर छोड़ो। अभी यहाँ पर इन्होंने कुल जो है ये इसके उपशीर्षक है। पहला उपशीर्षक क्या है, तो इसमें बनाम लॉर्ड कर्जन, यानी यहाँ पर जो है हमारा समय भी समाप्त होने वाला है। कुल हम 1 ही घंटे का क्लास जो है यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो इसीलिए अभी केवल 4 मिनट बचे हैं, तो 4 मिनट में नहीं हो सकता, तो यह हम अगली वीडियो में देखेंगे। एक बात मैं पहले ही बताना चाहिए था, खैर वीडियो प्रारंभ करते समय ही, लेकिन मैं भूल गया। यदि आपको यह जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी PDF यदि आपको चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम समूह है, और उसकी लिंक इसी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और यह PDF प्राप्त कर सकते हैं। अन्य नोटिफिकेशन इस पर हम कभी क्यूज चलाते हैं, जो प्रश्न जो है वह चलाते हैं, वह प्रश्न भी आप वहाँ से छुड़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।